गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 6 पाठ साथी हाथ बढ़ाना के रचयिता साहिर लुधियानवी जी हैं। और साहिर लुधियानवी जी ने अपने इस पाठ में या अपने इस रचना में क्या बताया है, जिसका शीर्षक है साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी यानी कि मित्र, हाथ बढ़ाना यानी कि एक दूसरे की मदद करना। साथी हाथ बढ़ाना में अब दोस्तों के लिए या मित्र को अपने साथ लेकर चलना है और एक दूसरे की मदद करने के लिए हमें हाथ आगे बढ़ाना है। अब इस पाठ में साहिर लुधियानवी जी क्या कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। यानी कि क्या कह रहे हैं, साथी हाथ बढ़ाना, ए दोस्त, ए मित्र, हम सब मिलकर यदि किसी काम को करें तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। और यदि कोई अकेला व्यक्ति उस कार्य को करता है तो वह थक जाएगा। तो हमें मिलकर किसी भी मुश्किल काम को करना है जो हमारे मिलने से आसान हो जाए। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, मेहनत वालों ने यानी मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले। सागर ने रास्ता छोड़ा, रास्ता यानी मार्ग, पर्वत ने शीश झुकाया, पर्वत, पर्वत यानी पर्वत, 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 शीश, शीश यानी सिर, शीश यानी सिर। यानी कि हम मेहनत यानी कि हम परिश्रम करने वाले लोगों ने जब भी मिलकर एक साथ कदम बढ़ाया है, तब सागर यानी समुद्र ने रास्ता छोड़ दिया और इस पर्वत ने शीश झुका दिया। कहने का अर्थ क्या है कि सागर ने यानी कि हम मजदूरों ने जब जब चाहा तो उस उफनते हुए सागर में भी हमने मार्ग बना दिए, हमने पुल बना दिए। और पर्वतों, इतना विशाल पर्वत जो होता है, हम उस पे एक साथ मिलकर उसके ऊपर चढ़ाई कर लिए और वहां भी आने जाने का रास्ता हमने सुगम कर लिया। यानी कि हमने अपने अधीन कर लिया, किसको? उस उफनते सागर और उस खड़े चट्टान को भी। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। फौलादी यानी मजबूत, फौलादी यानी मजबूत। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। और यदि हम चाहें तो चट्टानों को फोड़कर, उन्हें तोड़कर वहां पर भी एक अच्छा और सुगम रास्ता बना सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, लेख, लेख यानी किस्मत। जो मैं वर्ड मीनिंग आपको बताती हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे। लेख, लेख यानी किस्मत। तो मेहनत तो हमारी किस्मत में लिखी हुई है, हमें मेहनत से पीछे नहीं हटना है। मेहनत से क्या डरना, हमें मेहनत करते हुए क्यों डरना है। कल गैरों की खातिर की, गैरों, गैरों यानी अजनबी, गैरों मतलब अजनबी। कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना। और आज हम अपने खातिर करेंगे। हमने दुनिया जहान के लोगों के लिए कार्य किए, बड़े बड़े इमारतें खड़ी की, रास्ते बनाए, पुल बनाए, सुरंग बनाए, लेकिन अब हम अपने लिए करेंगे, हम अपने लिए आगे बढ़ेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है ना। क्योंकि जो मजदूर गरीब होता है उसका क्या सिमिलर हो रहा है, क्या मिल रहा है, क्योंकि उन्हें डेली कमाना है और डेली खाना है। यदि उन्हें काम नहीं मिलता तो उस दिन वो भूखे ही सो जाते
हैं, तो उनके सुख और दुख दोनों एक समान ही होते हैं। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। और अपनी मंजिल कैसी है? अपनी मंजिल सच की मंजिल है। अपनी जो मंजिल है वो सच की मंजिल है, क्योंकि हमें मेहनत करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और अपना रास्ता नेक, हमें किसी का कोई नुकसान नहीं करना है, हमें किसी का कुछ नहीं चाहिए, हमें तो अपनी सिर्फ मेहनत आना चाहिए। जो हमने अपने मेहनत से, जो अपने परिश्रम से खड़ा किया है, हमें तो केवल उसकी मजदूरी, उसकी कमाई, उसका मेहनत आना चाहिए। तो हमारा कार्य, हमारी मंजिल, हमारी जो सारी इच्छाएं हैं वो क्या है? नेक है। हमारी सारी इच्छा नेक है। और इस तरीके से हमें एक साथ मिलकर आगे बढ़ते जाना है। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा, कतरा बूंद, यानी एक एक कतरा मिलता है, एक एक बूंद मिलता है तो बन जाता है दरिया। दरिया यानी नदी। कतरा, बूंद, दरिया, नदी। जब एक एक कतरा, जब बूंद का एक एक कण मिलता है, एक बूंद मिलती है, तो वो दरिया, वो नदी का रूप ले लेती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। जर्रा, जर्रा यानी कण, छोटे छोटे कण, धूल मिट्टी के कण। और जब वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो काहे का रूप ले लेते हैं? सहरा। सहरा, रेगिस्तान। तो जर्रा जब इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वो रेगिस्तान का रूप ले लेते हैं। एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत। और यदि हम राई के ढेर इकट्ठे करते चले जाए तो वो पर्वत का रूप ले लेता है। एक से एक मिले तो इंसान बस कर ले किस्मत अपनी, यानी कि अगर और सारे इंसान यदि इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर काम करना शुरू करें, तो वो अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर लेंगे। यानी हम अपनी किस्मत स्वयं बना सकते हैं। हमें भाग्य पे आधारित नहीं रहना है, हमें भाग्यशील बनकर नहीं रहना है, हमें अपने कर्म के आधार पर अपनी किस्मत को खुद बनाते हुए आगे बढ़ना है। तो साहिर लुधियानवी जी क्या कहते हैं? साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि साथियों, मिलकर हमें कार्य करना चाहिए। यदि हम मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कोई भी काम बड़ा और मुश्किल नहीं है, सारे काम आसान हो जाते हैं। और मिलकर कार्य करने से हम एक साथ एकजुट होकर वो सारे कार्य को अच्छे से कर सकेंगे, है ना। अगर हम चाहें तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है, सागर में भी हम पुल बना सकते हैं और पर्वत को भी झुका सकते हैं, उसकी चोटियों को काटकर, उसके चट्टानों को खोदकर, तोड़कर उसमें भी सुगम रास्ते बनाए जा सकते हैं। और मेहनत तो हमारे किस्मत की रेखा है, यानी मेहनत करना ही हमारे किस्मत में लिखा है। तो हमें मेहनत ही करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। हमने केवल दूसरों के लिए किया और अब हमें अपने बारे में सोचते हुए आगे बढ़ना है। और हमारे जो कार्य करने की जो इच्छा है, हमारा जो कार्य है, वो सब क्या है? वो सब नेक है, क्योंकि हमें किसी का कोई बिगाड़ नहीं करना है, हमें किसी से कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, हमें तो केवल अपना कार्य ही करते जाना है। और अपने कार्य के बदले हमें तो केवल सिर्फ मजदूरी, मेहनताना ही लेना है। इसलिए हमारा कार्य कैसा है? हमारा कार्य नेक है, अच्छा है। और जब एक बूंद कई बूंदों एक साथ मिलते हैं, एक बूंद कई बूंदों के साथ मिलती है तो वो नदी बन जाती है, दरिया बन जाती है। और एक एक कण रेगिस्तान, सहरा का रूप ले लेते हैं। और जो छोटे छोटे राई होते हैं वो पर्वत का रूप धारण कर लेते हैं। तो हम तो इंसान हैं, मनुष्य हैं। यदि हम सब इकट्ठे हो जाएं तो हम अपने किस्मत को
अपने बस में कर सकते हैं और अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं, वो चाहे कितनी भी मुश्किलों से भरी क्यों ना हो। इसलिए साहिर लुधियानवी जी कहते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना यानी कि ये सारे जो कार्य हैं वो हम आसानी से कर सकते हैं यदि हम एक साथ मिलकर उन सारे कार्यों को करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, जो वर्ड मीनिंग है जो मैंने बताया है उसे आप अच्छे से लिख लेंगे, ध्यान में रखेंगे और जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछेंगे।